इकलौती संतान के जाने का गम इनके चेहरे पर साफ दिख रहा है। घर का इकलौता चिराग था जो बुझ चुका है हमेशा हमेशा के लिए, और आप देख सकते हैं तमाम लोग सांत्वना देने के लिए वहां पहुंचे हैं। गोरखपुर जाना था, अचानक वो गोरखपुर भी नहीं उतरता है। अगले दिन उसके जेब से छपरा टू हाजीपुर का टिकट मिलता है, फिर रीवा से आनंद विहार का मिलता है, बॉडी हरिद्वार में मिलती है, बैग कटरा में मिलता है। भतीजी है, उसको बोला कि वो रो रही थी तो बोला कि रो मत, मैं तुम्हारे शादी के 1 महीना पहले आया। अंतिम संस्कार हरिद्वार गंगा जी के किनारे हुआ। उसके बाद से अच्छा, वो कब से दुबई में रहता है? अरे 20 महीना, अभी तो फर्स्ट बार गया था, सेकंड बार जा रहा था। शादी हो गई थी? नहीं, कुछ नहीं, पासपोर्ट, बैग, टिकट, रोजमर्रा का कपड़ा, काला पर्स में पैसा नहीं है, टोटल माने उनका जो चीज़ था यहाँ से लेकर तो टोटल चीज़ उसमें। रोजगार की हो रही है और रोजगार की तलाश में निकला एक युवक अचानक गायब हो जाता है, और हमारे पीछे जो आप घर देख रहे हैं इसी घर का एक चिराग बुझ जाता है। घर का इकलौता चिराग होता है। पूरा माहौल गमगीन है। आप देख सकते हैं कि जिस लड़के की मौत हुई है, बहनें यहाँ बैठी हैं, आसपास तमाम लोगों की भीड़ है, उधर आप देख सकते हैं। और इसमें एक ये जो पूरा वाकया है इसको संक्षिप्त में हम बताते हैं कि दरअसल भोरे थाना क्षेत्र के सिसई गांव के ओम प्रकाश मिश्रा का पुत्र दिग्विजय मिश्रा, जो कि अपने माँ बाप का इकलौता संतान था, 3 बहनों के बीच एक भाई था, 27 नवंबर को दुबई के लिए निकलता है। सलेमपुर से गोरखपुर जाना होता है, लेकिन वो दुबई पहुंचता नहीं है। फ्लाइट उसकी मिस होती है। परिवार के लोग ढूंढते हैं। अचानक एक कॉल आता है कटरा से। दिग्विजय मिश्रा का बैग कटरा में मिलता है। परिजन परेशान होते हैं। मामला दर्ज कराया जाता है, लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर आती है कि दिग्विजय मिश्रा की बॉडी जो है हरिद्वार में मिली है। अब सवाल ये है कि जो गोरखपुर निकलता है वो हरिद्वार कैसे पहुंचा और उसका बैग कैसे वहां तक पहुंचा। तो इस तमाम मुद्दे को दिखाएंगे, लेकिन घर के लोग, घर का माहौल कितना गमगीन है ये हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाएं जो है यहाँ जुटी हैं कि स्क्रीन पर जो दिख रही हैं ये दिग्विजय मिश्रा की माँ है, और इनकी स्थिति क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं सांत्वना दे रही हैं। इकलौती संतान के जाने का गम इनके चेहरे पर साफ दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाओं का रोना, चूँकि घर का इकलौता चिराग था जो बुझ चुका है हमेशा हमेशा के लिए, और आप देख सकते हैं तमाम लोग सांत्वना देने के लिए वहाँ पहुँचे हैं, देख रहे हैं, और महिलाओं की भीड़ लगी है। हम कोशिश करते हैं कि उनके पिता से पूरे वाक़ये को जानने की ना हुई। ये हम लड़के के पिता से ही जानते हैं। कैसे क्या हुआ? जब सर हमको 27 तारीख को 6:50 तक उनका लोकेशन मिला है सलेमपुर। टिकट कराया 7:16 में। उसके बाद से उनका लोकेशन हमको दुबई का दोनों सिम था, तो बोले कि हम अच्छा, सिम भी दुबई का हाँ, तो बोले कि प्लेन में जाएंगे तो फिर उसका उसे बंद कर देगा लो। हम 2:30-3 बजे तक दुबई पहुंच जाएंगे। उसको शाम को 28 को हम फ़ोन करेंगे। 28 को उन्होंने फ़ोन नहीं किया, तो हम सोचे कि थका मदा होगा तो नहीं किया। ऐसा होता है ना कि आदमी थका मदा, चलो सेकंड दिन कर लेंगे। तो 29 को जब हमको नहीं कुछ लोकेशन मिला तो हमने कंपनी में उधर को दुबई संपर्क किया, तो बोला कि नहीं, बंदा तो भी नहीं आया है, क्योंकि केरल का लोग ज़्यादा करके इनके विभाग में था, स्टाफ में थे। तो बोला कि नहीं आया, लेकिन अभी हम फिर देखते हैं आइए। तो उसके बाद से हम लोग फिर अपना खोजबीन में लगे कि भाई क्या कंडीशन क्या होगा वहाँ। 1 दिसंबर को हमको कटरा आरपीएफ द्वारा, राकेश राणा इंस्पेक्टर, उनके द्वारा हमको मिला कि हम लोग 6:30-7 बज रहा होगा, तो सुबह का फ़ोन आया घर पे। तो घर पे फ़ोन आया तो हमको ही पूछा कि दिग्विजय के आप कौन? हम कहें दिग्विजय के नहीं, तो हमारी बच्ची उठाई तो ला कर दी, पापा किसका फ़ोन है? पूछा कि आप कौन, आप दिग्विजय के क्या लगते हैं? हम कहें दिग्विजय के पापा, पिताजी हैं। तो आपके लड़के का पासपोर्ट, बैग, टिकट, रोजमर्रा का कपड़ा, काला पर्स में पैसा नहीं है, टोटल माने उनका जो चीज़ था यहाँ से लेकर तो टोटल चीज़ उसमें था। हम पूछे कि, तो बोले कि भाई बॉडी वॉडी मिला है, तो कहा कि हम आधा घंटा बाद आप हमसे संपर्क कीजिए। फिर काट दिया। हम आधा घंटा बाद संपर्क किया तो कहा कि नहीं, केवल बैग मिला था, कोई बॉडी वॉडी नहीं। अच्छा, बैग में पता चल रहा है कुछ टिकट भी था? हाँ, रेलवे का टिकट था ना। रेलवे का टिकट कहाँ का था? सलेमपुर से गोरखपुर तो हमने
या तो कंफर्म है कि उनको गोरखपुर जाना था, लेकिन छपरा 28 तारीख को 7:25 में छपरा से हाजीपुर, फिर 29 तारीख को 1:11 पर रीवा से आनंद विहार का टिकट है, उस बैग में है, बैग में है। आज जब इनका शरीर मिला है, अच्छा बैग तो 1 दिसंबर को जानकारी हाँ, मिली। हाँ। आप लोग फिर गए भट्टी, मामला दर्ज हाँ करा? FIR दर्ज किए। अच्छा उसके बाद फिर हरिद्वार से फोन आया? हाँ तब हरिद्वार से जब इसका मोबाइल मिला, सुरक्षित मोबाइल है, सब कुछ सुरक्षित है लड़के का। मैंने कल हमको SO GRP वहाँ से बात हुआ हरिद्वार से, तो बोला कि इस लड़के का दोनों पैर इस पर से टूटा हुआ है, बाँह टूटा हुआ है, और तो हम कहते तो सर, तो कहा कि कूदा है, नहीं वो आत्महत्या की बात से है, कूदा हो या फिर ट्रेन से धक्का दे दिया गया हो। एक मिनट सर। तो हमने उनसे यह पूछा सर कि आप तो 20-25 साल से सर्विस में होंगे, तो कहा हाँ। तो आप ऐसा भी देखे होंगे कहीं कि बॉडी क्या कहता है कि अगर मिला है और मरने वाला अपना मोबाइल निकाल के अब रख के तब मरा हो, ऐसा कभी देखे हैं? अब बताइए कि जो कूदेगा ट्रेन से तो उसका मोबाइल पर्स पैकेट में रहेगा, और नहीं तो ऊपर वाले में तो कहीं बाहर गिरेगा कि बॉडी के पास रहेगा, कुछ दूरी तो डिस्टेंस तो होगा ना। बिल्कुल सही सवाल था। तो वो बोले कि जब उसके बाद से उनसे बात किया तो कहेगी यार ये गुत्थी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है आप FIR कर दिए। उन्होंने हाँ, तो बॉडी किसी को, हम कहेंगे हमारा चाचा है, हमारा एक भतीजा है, बॉडी दे दीजिए, और एक छोटा भाई है, तो दिया बॉडी। उसका अंतिम संस्कार हरिद्वार गंगा जी के किनारे हुआ। उसके बाद से अच्छा वो कब से दुबई में रहता? अरे 20 महीना, अभी तो फर्स्ट बार गया था, सेकंड बार जा रहा था। शादी हो गई थी? नहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, वो सेकंड बार जाने के दौरान ही घटना हो गई। नहीं हाँ, अब बॉडी का अंतिम संस्कार तो वहीं? हाँ हरिद्वार ही हो गया। तो अच्छा आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है, उस किस तरह से ये लड़के घटना का क्यों हुई होगी? अब क्यों हुई होगी ये तो नहीं है, लेकिन उसका हत्या हुआ है, तो हम कंफर्म है कि उसका हत्या हुआ है। अब किसने किया है ये तो हम नहीं बता। हरिद्वार ले जाकर कर दिया। कंडीशन क्या होता है ना, हम कहीं हाईजैक करते हैं किसी चीज को ना, हाईजैक करने के बाद तो हम कहाँ ले जाएंगे वो तो आप पर डिपेंड करता है ना, मुझ पे तो डिपेंड करता नहीं है ना। हम स्वेच्छा से जाएंगे तो हमको गोरखपुर जाना होता है ना, हमको ऋषिकेश से कटरा हेमकुंड एक्सप्रेस जाता है। हाँ हेमकुंड में ही मिला है उसका तो इसका मतलब हरिद्वार में इस घटना को अंजाम देने के बाद बैग को छोड़ दिया गया। हाँ वहीं पे छोड़ के उसके बाद से लेकिन जिसको सलेमपुर से गोरखपुर की 2 घंटा मुश्किल से लगता है ट्रेन से, वो अचानक 2 घंटा का भी सफर नहीं तय कर पाता है। गोरखपुर में आप लोग CCTV फुटेज तो हाँ निकलवाए थे सर। नहीं गोरखपुर उतरा ही नहीं है, गोरखपुर उतरा ही नहीं। ठीक है गोरखपुर नहीं उतरा है। हाँ। लखनऊ तक की कृषक जाती है, अगर लवारिस बैग है तो वहाँ तो RPF GRP टेकअप करती है ना। फिर लखनऊ से ट्रेन चेंज किया होगा तब तो आगे फिर सर 28 तारीख को छपरा से हाजीपुर का टिकट क्या? अच्छा उसके जेब में भी कुछ टिकट मिला है? हाँ उसका जेब में है, दानापुर से शंकरगढ़ से कहाँ, फिर से बस का मेरठ से, दिल्ली से मेरठ, क्या क्या मन हमको लगता है कि जितना टिकट मिला है ना, एक आदमी संभव नहीं है सर कि वह सफर इतना कर सकता है। अच्छा वो सिम कहाँ, दुबई का है? दोनों एक कंपनी का सिम था, एक अपना इसका था। इंडिया में आके इंडिया का सिम नहीं, जैसे घर का मोबाइल था तो कहा कि क्या जरूरत है, जब कभी उसको मैंने उधर से मेल आता था ना तो कनेक्ट करके अब देख लेता था, इसलिए नहीं चालू करता था कि साला मेल भेजेगा फिर काम करना होगा हमको, इसलिए वो अपना मोबाइल स्विच ही रखता, स्विच ऑफ ही। कभी गेम खेलने का मूड हुआ तो गेम तो उसमें ऑलरेडी रहता था। तो इसके बाद इसके आगे हमको कुछ नहीं जानकारी है, लेकिन हम तो दावे के साथ कह सकते उसका हत्या हुआ है, हत्या किया गया है। खैर ये पुलिस की जांच का विषय है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन मामला काफ़ी संदिग्ध लग रहा है। चूँकि जिसे गोरखपुर जाना था अचानक वो गोरखपुर में नहीं उतरता है, अगले दिन उसके जेब से छपरा टू हाजीपुर का टिकट मिलता है, फिर रीवा से आनंद विहार का मिलता है, बॉडी हरिद्वार में मिलती है, बैग कटरा में मिलता है। हकीकत क्या है ये पुलिस की जांच के बाद ही आएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि उसके जाने का गम इस परिवार को अब हमेशा हमेशा के लिए सालता रहेगा। तो आज आप लोग गोरखपुर गए थे ना? जी हम अपने संतुष्टि के लिए गए थे वहाँ पे चेक करने के लिए CCTV कैमरा, तो 2 घंटा लगातार देखे, तो उसमें से आगे जैसे एक तरफ का भी उस तरफ का रास्ता और पीछे का भी रास्ता सब देखे, उसमें तक वहाँ पे उतरा ही नहीं था। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो लड़का दुबई रह रहा है, जो 20 महीने के बाद छुट्टी से घर आता है,
अचानक क्या होता है कि इस तरह की घटना क्यों हो जाएगी? कोई ना सर, कोई रीजन तो होता है हर सर घटना के अभी तक पीछे। तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है सर। जैसे पिछले साल जिसमें उसको पहली बार जाना था तो उसको हम छोड़ने के लिए हम ही गए थे। उसको यहाँ भोरे पे छोड़े थे जहाँ से उसका बस था, तो उसको सफलता मिली थी। इस समय भी उसको जाना था तो हम बोले थे हम चल के छोड़ेंगे तुमको चल के एयरपोर्ट तक। तो उसके बाद हमको अचानक फिर हम बनारस चले गए थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा शशिकांत मिश्रा, क्या लगता है आप उसको? हम उसके चाचा। अच्छा, उसके लड़के के मामा भी हैं क्या? आपके यहाँ गया था वो छोड़? हाँ, मेरे यहाँ गया था, 2 दिन तक मेरे यहाँ था। क्योंकि यहाँ पे किसी का डेथ होने वाला था, इसके लिए अच्छा, यात्रा के लिए पहले आपके यहाँ पहले चला यहाँ गया। चला आया था। हाँ। तो उसको बोला था कि 4:40 पे यहाँ से प्लेन है गोरखपुर से। हम कृषक हैं, सुबह में? शाम को, रात को है, भोर में। हाँ, वही सुबह में। हाँ, और वो यही बताया था। हम लोगों ने बोला ठीक है, तो हम लोग चल के छोड़ देते हैं। तो बोला कि आप लोग क्या जाएंगे, हम एयरपोर्ट के अंदर घुस जाएंगे तो आप लोग बाहर भटकोगे, इससे अच्छा मैं अकेले चला जाऊंगा, हमको बस सलेमपुर तक छुड़वा दीजिए। तो उसको गाड़ी से मैं एक लड़के अपने भतीजे से छुड़वाया। तो वो जा रहा था तो वो बोला कि क्या जाओगे, गाड़ी में लाइट नहीं है। ये टेम्पू आ रहा है, रिक्शा जा रहा था, वो टेम्पू पर रुकवाया और उस पर बैठ अच्छा, गया। उसके हाव भाव से कहीं भी आपको लग रहा था ऐसा कि कुछ वो लग ही नहीं रहा था, मतलब मतलब कुछ मतलब सस्पेंस। हम लोगों ने रोका भी था, अगर तुम्हारा इच्छा नहीं है जाने के लिए तो मत जाओ, रुक जाओ। तो कहा था कि नहीं हम जाएंगे, जबकि हमारी वो भतीजी है, उसको बोला कि वो रो रही थी तो बोला कि रो मत, मैं तुम्हारे शादी के 1 महीना पहले आ जाऊँ।